हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा, क्या थर्ड पार्टी को आपकी हाय बद्दुआ लगी है? जो भी इसने आज तक आपकी लाइफ में किया है और जिस भी तरह की नेगेटिविटी फैलाई है, जिस तरह का आपका रिलेशन खराब किया था, जो इतने मनमुटाव आप दोनों के बीच में लाई थी, जिसकी वजह से आपका पूरा रिलेशन खराब हो गया, आप किस तरीके से रोए हो, है ना? तो उस वजह से इसके ऊपर अब क्या इफेक्ट होने वाला है, क्या आपको न्याय मिलेगा और थर्ड पार्टी को अपने किए की सजा मिलेगी? यही आज का हमारा टॉपिक है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है इस वीडियो को। जब यह वीडियो हो रही हो तो आपको अपने पर और थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे थर्ड पार्टी से आप कनेक्ट हो सकें और उसके बारे में आप जान सकें कि उसके साथ अब क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, ये भी आपको दिखेगा। ठीक है गाइस? और जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं फेस रीडिंग भी करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। अगर आपको अपने बारे में या किसी अपने पर्सन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि ये पर्सन कैसा है, ये मुझे प्यार करता है या नहीं करता है, या इनके ऊपर कोई नेगेटिविटी तो नहीं है जिस कारण से हम लोगों का इतना मनमुटाव हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप मेरे से फेस रीडिंग द्वारा चेक करा सकते हैं। ठीक है? जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी होती है तो मैं उसका उपाय देकर उसका समाधान करा देता हूं, उससे आपकी लाइफ फिर दोबारा से ठीक हो जाती है। ठीक है गाइस? तो इसलिए परेशान मत होइएगा। आपको अगर एक रोशनी की किरण भी चमकी है तो आप उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए, उस किरण को आप प्रकाश में बदल दीजिए कि मेरा सब कुछ ठीक होगा। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप उपाय लेकर अपना ठीक कराएंगे, है ना? यहाँ पर काफी लोग परेशान हैं जिनको रास्ता नहीं मिल रहा है। मैं उन सभी से प्रार्थना करूंगा, उन सभी से कहूंगा कि एक बार अगर आपको रोशनी की किरण चमक रही है तो आप उसको पकड़कर प्रकाश में बदलिए, जिससे आपका जीवन ठीक हो सके। ठीक है गाइस? और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं महादेव से प्रार्थना करूंगा कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी सभी मनोकामना वो जल्द से जल्द पूरी करें और उनके ऊपर चल रहे सभी कष्टों को वो दूर करें। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। हमने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की भविष्यवाणी, क्रिस्टल की एनर्जी क्या बताती है ना गाइस? क्या थर्ड पार्टी को अपने कर्मों का फल मिलेगा? जो थर्ड पार्टी ने आपके साथ इतना बुरा किया, इतना सब कुछ किया, तो क्या आपकी हाय, आपकी बद्दुआ उसको क्या इफेक्ट डालने वाली है ना? यहां पर मुझे क्रिस्टल की एनर्जी बता रही है कि जो थर्ड पार्टी ने
आपको इतनी बुरी तरीके से रुलाया है, इतनी बुरी सिचुएशन आपकी क्रिएट की है आपके पार्टनर के जीवन में आने पर, कि उसको आपका दिल ही समझता है कि आपको किस तरीके से बुरा लगा, है ना। देखिए, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के जीवन में आ तो गई, लेकिन आपके जीवन में तूफान आ गया। हंसते खेलते रिलेशन में आग लग गई, तूफान आ गया, इतनी बुरी हालत हो गई कि आप रात रात भर रोते रहे। जो आपके मन की बद्दुआ थी कि आप जो चाहते थे, आपका मन नहीं था कि किसी के लिए कुछ गलत बोलूं, लेकिन आपके दिल से जो आवाजें निकली, जो वर्ड निकले, जो बद्दुआ निकली, जो हाय निकली, वो थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने वाली है ना। क्योंकि आप गलत नहीं थे कहीं भी। जो थर्ड पार्टी ने गलत तरीके से आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींचा, थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को गलत गलत बातें बताकर अपनी तरफ खींचा, जो बातें मैनिपुलेट की, उसमें उनको फंसाया बातों में, जिस कारण आपका रिलेशन खराब हुआ, ये सिर्फ आप ही जानते हैं, है ना। आपका पार्टनर भले ही थर्ड पार्टी की तरफ चला गया हो, उसको खुशियां दिख रही हो, लेकिन आपका दिल जानता है कि आपकी हालत क्या रही, कैसे घुट घुट के जिए आप, और जी रहे हैं अभी तक। तो वो जो दिल की हाय होती है, जो बद्दुआ होती है, वो थर्ड पार्टी को अपने कर्मों का फल जरूर दिलाकर मानेगी, है ना। अभी भले ही थर्ड पार्टी को अपनी खुशियां चमक रही हो कि मैं जो कर रही हूं बहुत अच्छा कर रही हूं, जो मैं उनके साथ एंजॉय कर रही हूं वो बहुत अच्छा कर रही हूं, सारी खुशियां ले रही हूं, पैसों से उनके मजे ले रही हूं, ये सिर्फ 2 दिन की चांदनी होती है। और बाद में जब उनके ऊपर सारी किए हुए की सजा वापस होगी, तो उससे थर्ड पार्टी संभल भी नहीं पाएगी, है ना। जो आपके जीवन में उसने जहर घोलने का काम किया, जो आपके पार्टनर को आपके खिलाफ खड़ा किया, गलत तरीके से बातें समझाकर आपके खिलाफ किया, वो सिर्फ आप ही जानते हैं कि कितना गलत हुआ। बिना कुछ किए आपके पार्टनर आपसे नाराज हुए, आपको गलत समझने लगे, जबकि आपकी कहीं गलती नहीं थी। आप तो उनके लिए लॉयल थे, आप उनको सब कुछ मानते थे, वो इतने अच्छे पर्सन थे कि आपका ध्यान रखते थे, आप उनका ध्यान रखती थी, दोनों हंसी खुशी रहते थे। लेकिन अचानक से ऐसा बर्ताव करने लगे आपके पर्सन कि आपको भी समझ नहीं आया। बिना किसी रीजन के, बिना किसी बात के वो आपसे मनमुटाव करने लगे, आपके खिलाफ जाने लगे। जो कुछ छोटी छोटी बातें आपकी अच्छी लगती थी, उस पे भी आप पर गुस्सा करने लगे। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि थर्ड पार्टी जो आती है वो गलत चीज़ों का प्रयोग करके आती है, जिससे वो अपनी तरफ कर सके। थर्ड पार्टी वशीकरण करती है, जिससे आपके पार्टनर उसके वश में आ जाएं, है ना। काफ़ी लोगों का यहाँ ये हालत हुई है कि उनका सारा काम धंधा सब कुछ बंद हो गया, घर पर बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि कैसे ठीक होगा। थर्ड पार्टी जिस भी तरीके की नेगेटिविटी फैला सकती थी आपके पार्टनर के ऊपर, वो उसने हर संभव प्रयास किया है, जिस वजह से आपके पार्टनर का दिमाग चेंज हो गया, आपके खिलाफ खड़े होने लगे, आपसे लड़ाई झगड़ा करने लगे, आपसे मनमुटाव करने लगे।
ऐसी सिचुएशन आपके पार्टनर की हो गई है। वो देखिए यहाँ दिख रहा है मुझे, आपसे तो लड़ेंगे और दूसरे को इतना खुश होकर दिखाएंगे कि उनसे अच्छा इंसान कोई है ही नहीं जीवन में। अगर वो थर्ड पार्टी से भी बात कर रहे हैं आपके पार्टनर, तो ऐसा हंसी खुशी बात करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और आपके जीवन में तूफान आ रहा होगा। आप सोचेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि ये मेरे से ही मनमुटाव कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सब थर्ड पार्टी का किया धरा होता है, उसका वशीकरण होता है, उसका किया हुआ ब्लैक मैजिक होता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की सारी चीज़ें, सारी हरकतें बदल जाती हैं आपके लिए। आप अपने पार्टनर के सबसे बुरे दुश्मन हो जाते हैं और थर्ड पार्टी सबसे ज़्यादा अच्छी हो जाती है ना। तो यही सब चीज़ें हैं। अगर यहाँ पर कोई लोग मैरिड भी हैं तो उनका अपने पति से झगड़ा चल रहा होगा, मनमुटाव हो रहा होगा, जबकि पहले उनके हस्बैंड, उनके पति, उनके शौहर उनसे सारी बातें शेयर करते थे, सब चीज़ें बताते थे, सब चीज़ें क्लियर करते थे। अब वो ये सिचुएशन आ गई है कि वो अपना कुछ क्लियर भी नहीं करते, ना कुछ बताते हैं, सिर्फ उनसे पूछो तो वो झगड़ा करना चालू कर देते हैं। ये सब नेगेटिविटी के कारण होता है। आपको इसका निवारण कराकर ही ठीक करना होगा। बिना निवारण किए ये सब चीज़ें ठीक नहीं की जा सकती हैं। यहाँ कुछ लोगों का रिलेशन मुझे इतना खराब होता दिख रहा है कि डाइवोर्स तक नौबत आ गई है। एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। इतना झगड़ा हो गया है कि कैसे भी करके एक दूसरे से अलग रहना चाहते हैं। तो यही तो सब कुछ थर्ड पार्टी करना चाहती थी और वही सब कुछ आपके साथ हो रहा है। जो आप यहाँ पर इतने आंसू रोए हो, रात रात भर, दिन दिन भर परेशान रहे हो, जो मन से आपके बद्दुआ निकली है, वो थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने वाली है। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी करती रहेगी और आप परेशानी होते रहेंगे। आपके जो मन का भाव है, आपके जो मन से, सच्चे मन से जो चीज़ें निकली हैं, कहते हैं ना भगवान को अगर सच्चे मन से चाहो तो सब कुछ मिल जाता है, कहो तो सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पर वही है, आप इतना परेशान हो गए, जो आपने थर्ड पार्टी को इतना कुछ बोला मन से, वो सब उसको बहुत परेशान करने वाली है। उसके जीवन में भी यही सब होने वाला है। देखिए यहाँ पर मुझे एक एनर्जी ये भी बता रही है, जो थर्ड पार्टी है यहाँ इतनी चालाक है। ये देखिए यहाँ थर्ड पार्टी इतनी चालाक है कि वो आपके पार्टनर से भी रिश्ता रखे हुए है और किसी और से भी कनेक्ट है। थर्ड पार्टी दोनों तरफ मजे ले रही है। थर्ड पार्टी का मकसद सिर्फ एंजॉय करना है, आपको परेशान करना है, वो सब वही करती आ रही है। हर कोई बार बार मेरे से यही प्रश्न करता है कि थर्ड पार्टी है कौन। मैं हर बार बोलता हूँ कि कोई ना कोई आपके घर का रिश्तेदार होगा, आपके घर का होगा, आपका कोई जानने वाला होगा थर्ड पार्टी। और कुछ लोग ऐसे भी निकलते हैं जो आपसे अंदर ही अंदर चिढ़ते हैं और आपके बहुत खास होते हैं। आज के डेट में इंसान किसी को भी उठता हुआ नहीं देख सकता, भले ही वो आपका कितना ही सगा क्यों ना हो। वो आपको नीचे करने के लिए कुछ ना कुछ गलत क्रिया करके आपको नीचे गिराकर ही मानता है, आपके रिश्ते को खराब करना होता है। और वो ये सब करके बहुत कुछ आपके ऊपर कर देते हैं, जिससे आप अंदर ही अंदर घुटना शुरू हो जाते हैं। बिना किसी बात के आप पे परेशानी आनी शुरू हो जाती हैं और आप समझते हैं कि हो सकता है ये समय का हो चक्र, हो सकता है मेरे ग्रह खराब हो रहे हो, इस चक्कर में परेशानी आ रही हो। तो ऐसा गाइस नहीं होता है। आप अपनी नेगेटिविटी एक बार ज़रूर चेक कराइए,
उसको ठीक कराइए, तभी आपका यहाँ सब कुछ सिचुएशन ठीक होगी। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर परेशानी आ रही है तो वो जाएगी नहीं। समय बीतता जा रहा है, आपकी एज बीतती जा रही है, लेकिन ये समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं। अगर ये सब ग्रहों का होता असर तो इतना लंबा नहीं चलता, इतनी परेशानी नहीं होती। ये सब किए कराए का होता है, ब्लैक मैजिक का होता है, वशीकरण से होता है, तंत्र मंत्र द्वारा आपके ऊपर क्रिया की हुए उस वजह से परेशानी होती हैं। आप उसको ठीक करने के लिए उपाय कीजिए जिससे आपका ठीक हो जाएगा। देखिए, ग्रह एक दिन परेशान करेगा, 2 दिन परेशान करेगा, लेकिन ये नहीं कि वो रोज रोज कुछ कुछ नया करता रहे, है ना। ग्रह का काम क्या है? आपके ऊपर परेशानी दी जोर से, लेकिन वो माँ खत्म हुई। ग्रह का ये काम नहीं है कि आपको रोज नई परेशानी में डालता रहे। आपने सुना भी होगा कि फलाने इंसान का एक्सीडेंट हो गया, तो ग्रह इतने प्रबल थे उसके उस समय कि उसने एक्सीडेंट करके उसे चोट पहुंचा दी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके ग्रह उसे रोज ही एक्सीडेंट कराते रहें। ग्रह सिर्फ एक बार आपको नुकसान पहुंचा सकता है, रोज रोज नहीं करेगा। लेकिन आपके ऊपर रोज नई समस्याएं आ रही हैं, रोज आप परेशान हो रहे हैं नई नई बातों से, तो ये सब निगेटिविटी के कारण हो रहा है। हर कोई इंसान निगेटिविटी को नहीं मानता। वो जब इन बातों को मानना शुरू करता है, जब उसका सब कुछ खत्म हो जाता है, चारों तरफ से फंस जाता है, उसको रास्ता नहीं मिलता, तब वो नेगेटिविटी के पीछे भागता है कि हो सकता है किसी ने मेरे ऊपर कुछ कराया हो, है ना। मैंने ऐसे ऐसे इंसान देखे हैं, थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर कुछ कराया और आपके पार्टनर जो भी कुछ कमाते हैं वो घर में न लाकर थर्ड पार्टी को दे रहे हैं। जितना घर का जेवर है, जितना सब कुछ आपका रखा हुआ है, वो सब उसको थर्ड पार्टी को दे के आ रहे हैं। वो सिर्फ वशीकरण के चक्कर में होता है, वो ब्लैक मैजिक की वजह से होता है, क्योंकि आपके पार्टनर की बुद्धि थर्ड पार्टी ने बांध दी, अपने वश में कर ली। जो थर्ड पार्टी उनसे कहेगी वो वही करेंगे। आप कितना ही कुछ कर लीजिएगा, वो आपके दुश्मन लगेंगे। आप उनके इतने तगड़े दुश्मन होंगे कि उनको ये लगेगा कि ये घर से निकल जाए मेरे इस समय, तो मैं सुकून से जीऊंगा, ठीक है। तो ऐसी मुझे सिचुएशन यहाँ दिख रही है। तो यहाँ जैसे हम कह रहे थे कि क्या थर्ड पार्टी अपनी श्रापित जिंदगी जी रही है, तो हाँ, ये जिंदगी उसकी श्रापित ही है। थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के जीवन में आना एक श्रापित है। किसी न किसी जीवन में आपके पार्टनर ने उससे कुछ ना कुछ कमेंटमेंट किया होगा या कुछ बोला होगा, तभी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर आई है ना। हर एक किसी के जीवन में क्यों नहीं आती, आप खुद सोचिए। कोई अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो सबके साथ होना चाहिए। हर कोई चाहता है कि मेरे जीवन में कोई और भी आए, तो सबके जीवन में थर्ड पार्टी क्यों नहीं आ रही। तो यहाँ यही मैं बता रहा हूं कि यह एक श्रापित जिंदगी है उसकी, जो उसके पिछले कर्मों का फल है, वो उसको यहाँ पर मिल रहा है। वो सब ये यहाँ पर चालें चल रही है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ नया हो रहा है, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रही है आपके पार्टनर की उसके साथ किसी जीवन में, जो आज ये सब चीज़ें आपके साथ रिपीट हो रही हैं। हर कोई ऐसे ही नहीं मिल जाता, सबका पिछले जन्म से या किसी जन्म से रिलेशन जरूर होता है। हम सोचते हैं कि हमें ये इंसान मिला तो नया है हमारे लिए, ऐसा नहीं है। इंसान, हम लोग एक दूसरे से मिले हुए होते हैं पहले ही जन्मों के, वही लोग फिर दोबारा मिलते हैं, वही उनका चक्र चलता है कर्मों का, वही सब सिचुएशन क्रिएट होती है। ये सब आपके ऊपर रहता है कि आप क्या करें। आप उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे या आप उसमें ही फंसे रह जाएंगे। देखिए, परेशानी अगर आप झेलते रहेंगे, आगे उनका गलत करते रहेंगे, तो आगे भी आपके साथ यही सब परेशानियां चलती रहेंगी।
मैं हमेशा बोलता हूँ जो कोई गलत इंसान गलत कर रहा है उसके साथ आप गलत मत करिए। ये एक आपका कर्म बन जाएगा, अगले जीवन में आपके साथ फिर सब यही होगा, आप अपना अगला जीवन भी खराब कर लेंगे। ये सिचुएशन अगर आपके ऊपर आ रही है, परेशानी आपके ऊपर आ रही है, तो आप अपना ठीक करिए, उपाय लेकर सब कुछ ठीक करिए, तभी आपका जीवन सही होगा। आप अपना ठीक करा नहीं रहे हैं और दूसरे की कब्र खोदने की तैयारी कर रहे हैं कि इसने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी इसके साथ कुछ गलत करूँगा, है ना। तो यहाँ पर आपको अपना ठीक करने की ज़रूरत है, अपने पार्टनर का ठीक करने की ज़रूरत है। ये जीवन आपका अपने आप ठीक हो जाएगा फिर, है ना। मैं बोल रहा हूँ अगर आप मेरे से जुड़े हैं या किसी उपाय लेने के लिए आप जुड़े हैं तो हो सकता है ये आपका कर्म आ रहा हो कि कहीं ना कहीं आपको इस उपाय से निकलने का हल मिल रहा हो, इस सिचुएशन से निकलने का हल मिल रहा हो, आपका ठीक होने का समय आ गया हो। क्योंकि ऐसा ही नहीं है ना। भगवान किसी न किसी को अपना जरिया बनाता है, किसी न किसी को भेजकर आपका काम कराता है। तो हो सकता है आपका ठीक होने का समय आ गया हो, तभी आप मेरे से जुड़े। काफ़ी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि सर आप हमारे लिए भगवान हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, करने वाले भगवान ही हैं, वो सिर्फ मुझे माध्यम बनाते हैं आप लोगों का ठीक करने के लिए। जो चीज़ सही होती है मैं वही करता हूँ और वही बताता हूँ। मैं सबको बोलता हूँ आपका ठीक होने का समय आया तो आप मेरे से मिले, अन्यथा आपने कितनों को दिखाया, कितनों से भटके, कहीं से आपका कुछ ठीक नहीं हुआ, है ना। काफ़ी लोग ये भी थे कहने वाले कि सर मैंने लाखों रुपए खराब किए लेकिन हल नहीं मिला और आपने थोड़े से रुपए में मेरा ठीक करा दिया। तो मैं उनको भी समझाता हूँ कि आपका कुछ ना कुछ कर्जा होगा उनके ऊपर जो आपको निपटा कर सही रास्ता मिलना था, है ना। ऐसे ही इंसान कोई किसी को नहीं दिया था। मैं कहता हूँ 1 रुपया भी इंसान जब ही देता है जब आपका कहीं ना कहीं उस पर निकल रहा होगा। तो यहाँ वही सिचुएशन है, आप कितने रुपए खराब कर लीजिए, आपको लगता है वो चीज़ मैंने खराब कर दी, लेकिन मैं यहाँ पे कहता हूँ आपका कहीं ना कहीं कुछ देना रहा है उससे, जिस कारण आपका ये रुपया उधर गया और आपको सही रास्ता मिला, तभी आपका सब कुछ ठीक हुआ। यही सब कर्मों का खेल है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए जो जो उसने बीज बोए थे गलत तरीके के, जो जो उसने गलत किया था आपके पार्टनर के साथ और आपके साथ, तो अब उसको अपने जिंदगी में उसका फल भुगतना होगा। वो परेशानी खुद को झेलनी होगी। आप खुद देखिए, आप अपना ठीक करते हैं तो थर्ड पार्टी की तरफ सोचिए कि उसकी ज़िंदगी क्या रही। ना वो आपके पार्टनर का रहा, ना वो किसी और का रहा। थर्ड पार्टी अकेली खड़ी रह गई। क्यों? क्योंकि उसने गलत रास्ता यूज़ किया, है ना। थर्ड पार्टी अकेली रह गई ज़िंदगी में। जीवन में अकेले रहना ये एक बहुत बड़ा श्राप है, श्रापित जिंदगी है, घुट घुट के जीने की है जिंदगी। उसको जब रियलाइज होगा जब वो अकेली रह जाएगी कि मैंने क्या किया, ना अपने पार्टनर की रही ना आपके पार्टनर की रही, अकेली रह गई। जो उसने चाल इस समय बुन रखी हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगी। आप उपाय करिए, मैं कहता हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा और जो परेशानी है वो आपकी तरफ से निकल जाएंगी। थर्ड पार्टी अकेली रह जाएगी, जो उसने जाल बुना वो उसी जाल में फंस के रह जाएगी। ये एक श्रापित जिंदगी की तरह जिएगी। जैसा उसने किया वैसा वो भरने वाली है ना। ऐसा मुझे क्रिस्टल बता रहे हैं। यहाँ देख भी सकते हैं आप, थर्ड पार्टी निकली, आपके पार्टनर निकले और आप निकली, और ये छोटे मोटे इधर उधर आपके या उसके फ्रेंड हैं
जो दोनों तरफ पलड़े में खड़े हैं, आपकी तरफ भी और आपके पार्टनर की तरफ भी, लेकिन थर्ड पार्टी अकेली है यहाँ पर। तो यही सिचुएशन थर्ड पार्टी की होने वाली है यहाँ। आप दोनों तो मिल जाएंगे, लेकिन थर्ड पार्टी जो यहाँ पर है वो अकेली रह जाएगी, अंदर ही अंदर घुटना शुरू कर देगी। अपने ही कर्मों का फल इसे मिलेगा, जो इसने अब तक सबके लिए गलत किया वो सब इसको भोगना पड़ेगा, है ना गाइस। तो यहाँ पर आपको सही करने की ज़रूरत है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर ठीक होने का समय आया है तो आपको सही रास्ता मिलेगा, मैं यही बोलता हूँ, है ना। तो मैं हमेशा बोलता हूँ किसी का गलत मत सोचिएगा, किसी का गलत मत करिएगा, वरना इसकी परेशानी आपको अगले जीवन तक भुगतनी पड़ेगी। जो चक्रव्यूह पुराना चला आ रहा है उसको यहीं खत्म करिएगा, लेकिन ये परेशान होकर खत्म नहीं होगी सारी चीजें। उपाय करने से ठीक होगी, अपना पॉजिटिव रहने से ठीक होगी, तभी आप इस सिचुएशन से निकल पाएंगे और सही कर पाएंगे। आप पूरे दिन अगर रोते रहेंगे, भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे कि भगवान तू कुछ चमत्कार कर दे, भगवान तू कुछ इस समस्या का समाधान कर दे, तो मैं आपको बता दूं भगवान खुद कुछ नहीं करते, वो किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं, है ना। हो सकता है कि आपको मेरे से मिलाने का उनका माध्यम हो, आपका ठीक होने का समय आया हो, इसलिए ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं यहाँ पर, मैं ज्यादा खुल के नहीं बोल सकता क्योंकि ये वीडियो सब देखते हैं। मेरा बस यही है आपसे कहना, अगर आप थर्ड पार्टी की सिचुएशन से निकलना चाहते हैं और अपना ठीक करना चाहते हैं तो एक बार रीडिंग जरूर करके दिखवाइए आप अपनी मेरे से। मैं आपको उपाय देकर सब कुछ ठीक करा दूंगा, आपकी प्रॉब्लम खत्म करा दूंगा, जिससे आपका जीवन ठीक होना शुरू हो जाएगा, है ना। आपका जहां जहां खर्चा हुआ, जहां जहां आपने रुपए लगाए, मैंने आपको बताया ना कि वहां आपका कुछ ना कुछ देना रहा होगा, तभी आपके रुपए गए। प्रकृति की हर चीज, प्रकृति का हर दिन लिखा हुआ है कि कब क्या होना है। सिर्फ हम सोचते रहते हैं कि अब ये हो गया वो हो गया, लेकिन ठीक आपको करना है। अगर आपने किसी को कुछ दिया है तो वो उसके हक का था, इसलिए आपने उसे दिया, है ना, लिख के आया था ये चीजें। ऐसे ही परेशानी है, ये चीजें आपके ऊपर लिख के आई थी। आपने कभी कुछ ना कुछ किया होगा, किसी जन्म में गलत किया होगा, जिस कारण आपके ऊपर ये परेशानी आई। हम सबको देखकर खुश तो हो जाते हैं कि वो कितना अच्छे से जिंदगी जी रहा है, उसने कर्म अच्छे किए इसलिए वो अच्छी जिंदगी जी रहा है। हम क्या करके आए हैं नहीं पता। तो वही है, मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपका ठीक होने का समय आया है तो आप रीडिंग बुक करके अपने उपाय लीजिएगा। हो सकता है भगवान आपको गाइड कर रहे हो या एक माध्यम मुझे बना रहे हो कि आपका सब कुछ ठीक हो जाए। मुझे किसी तरीके का कोई लालच नहीं है, किसी तरीके की कोई आपसे डिमांड नहीं है कि आप मेरे से कराओ, लेकिन बस एक चीज का यहां ध्यान रखना, किसी से भी आप कराओ तो माइंड में शांत होकर सोचना कि कौन कहां सही है और कहां गलत है, क्योंकि यहां पर हर तरीके का इंसान है, हर तरीके के लोग हैं। रुपए ले लेते हैं, फोन नहीं उठाते, उपाय नहीं बताते, ऐसी परेशानियां यहाँ मुझे लोगों ने बताई हैं। तो थोड़ा सा आप देखकर काम कराइए। परेशानी आई है तो जाएगी भी जरूर, लेकिन आपको उपाय करके उसे ठीक करना होगा। ठीक है गाइस, तो मैं यही कहूँगा, आप पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और अच्छे माइंड से सोचिए कि कौन सही है कौन गलत है। आप सालों से परेशान थे, कोई आपको नहीं मिला, अचानक से मेरी वीडियो खुलती है, मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं, आप मेरे से जुड़ते हैं और आपका ठीक हो जाता है।
काफ़ी लोगों ने मेरे से ऐसा बोला है, उनका ठीक हुआ है ना। तो मैं यही समझाता हूँ, अगर आपका ठीक होने का समय आया है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप परेशान मत होइए, पॉजिटिव रहिए और अच्छे से रहिए। जितना दिमाग आप अच्छा करने में लगाएंगे वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। दिन भर आप रो लीजिए, मैं कहता हूँ आप पूरे दिन रोइए और आप मुझे उसका हल बता दीजिए कि आपका पूरे दिन में ये ठीक हुआ। रोने से आपका कुछ ठीक नहीं होता और परेशानियां आ जाती हैं, है ना। रोकर जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। आप हासिल करने के लिए पॉजिटिव रहिए, उसको ठीक करने के लिए आप अच्छा सोचिए कि मैं क्या उपाय करूं, क्या ठीक है जिससे मेरा सब कुछ ठीक हो सके, है ना। तभी आपको रास्ता मिलेगा, तभी आपका सब कुछ ठीक होगा। यहाँ पे काफ़ी लोग परेशान आते हैं, काफ़ी लोग बीमार भी रहते हैं, जिन्होंने काफ़ी दवाइयाँ खाई, काफ़ी कुछ कर लिया लेकिन ठीक नहीं हुए। मेरे थोड़े से बताए उपाय से उनको इतना रिलैक्स हो गया कि वो ठीक होना शुरू हो गए। उनकी नींद भी सही होनी शुरू हो गई, जो दर्द थे शरीर में वो भी सब खत्म होते जा रहे हैं, है ना। तो गाइस, यही थी आज की रीडिंग। मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। जो थर्ड पार्टी की श्रापित जिंदगी है वो यही है, वो कहीं खुश नहीं रह सकती, कहीं किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकती। देखना, अंत यही होना है थर्ड पार्टी का, वो अकेली रह जाएगी और आप और आपके पार्टनर एक हो जाएंगे उपाय करने से, है ना। तो आप इस जिंदगी को संवारिए, इस सिचुएशन को ठीक कीजिए, आपका आगे भी ठीक होगा और आने वाला जीवन भी आपका हंसी खुशी रहेगा। जो प्रॉब्लम आई है अब तक उसको निकालिए दिमाग से और उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए, ठीक है गाइस। अगर किसी व्यक्ति को या किसी को भी कोई प्रश्न पूछना है तो मैं इस सिद्ध किए हुए पेन द्वारा उसका उत्तर हाँ और ना में दे देता हूँ, जिसका मैं चार्ज लेता हूँ। अगर आपको किसी भी तरीके का प्रश्न पूछना है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे अपना एक फ़ोटो या जिससे भी रिलेटिव प्रश्न पूछ रहे हैं उसका फ़ोटो और अपना प्रश्न सेंड कर दीजिए। मैं उसका उत्तर आपको हाँ और ना में दे दूंगा, ठीक है गाइस। ये बिल्कुल सटीक बताता है। काफ़ी लोगों ने मेरे से कल प्रश्न किए जिनको अच्छा रिजल्ट मिला। उन्होंने कहा कि गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है। तो सब कुछ चीज़ मुमकिन है, ये सिद्ध किया हुआ मेरा पेन है। तो यही सब कुछ है गाइस। आप अगर पूछना चाहें मेरे से कोई भी प्रश्न अपने से रिलेटिव या किसी और से रिलेटेड, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा गाइस। और खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। जो भी परेशानी है उसका उपाय लीजिएगा और अपना सब कुछ ठीक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार।